अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल वला मासूम बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल तआला अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदिल अमीन। तमाम हाज़रीन दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मलिक ताहिर हुसैन साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, गुज़श्ता बरस भी इसी तारीख़ में और इसी वक्त में पहली मर्तबा यहाँ हाज़िरी का मौका मिला था। और आज मौलाना ताहिर हुसैन साहब की मोहब्बत और उनके इस ताल्लुक़ और उनके हुक्म की वजह से फिर हाज़िरी हुई है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफ़िले का आखिरी फ़र्द बनाया जिस काफ़िले ने बनी नौ इंसान को हिदायत और सलामती का रास्ता दिखाया। हज़रत सय्यदना आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलावातु व तस्लीमात से लेकर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया का जो सिलसिला है, ये वो सिलसिला है कि जिसका हर फर्द खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतखाब है। कोई नबी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, इसके नतीजे में मकाम नबूवत तक नहीं पहुंचा। जो भी नबी बना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतखाब है और उसके इंतखाब से, उसके चुनाव से बना। और हर नबी की वजूद, आमाल, किरदार, अखलाक, मुआमलात, जिंदगी के तमाम पहलुओं के हवाले से उसकी निगरानी, उसकी हिफाजत खुद हक जल्ल मजदूहू करते हैं। इसलिए कि वो रब का इंतखाब होता है। आप अगर किसी शख्स का इंतखाब करें, हमारे मुल्क के निज़ाम हुकूमत और इंतखाबी निज़ाम को ही अगर देख लिया जाए
तो हम अगर किसी के साथ खड़े हो जाएं, उसको किसी मनसब पर पहुंचाने की ठान लें और उसका सोच लें कि इसको आगे लेकर आना है, या हम ना सोचें तो वो कुव्वतें सोच लें जो इन मामलात में नादीदा कुव्वतें हैं, जो सामने नहीं होती, तो वो अपने प्लान और मंसूबे के तहत जिसका भी इंतखाब करती हैं तो कोशिश ये होती है कि हम पे हर्फ ना आए और हमारा इंतखाब खराब ना हो, कि इस पे कोई बात ना कर सके। नबी तो खुदा का नुमाइंदा और खुदा का फरिश्तादा होता है, और अगर उसकी ज़ात में, उसके किरदार में, उसके अखलाक में, उसके मामलात में, उसकी माशरत में, उसकी जिंदगी में कहीं भी कोई नक्स और ऐब अगर निकलता है तो वो नबी पर एतराज नहीं होगा, नबी को नबी बनाने वाले रब पर एतराज होगा, और खुदा पर कोई एतराज कर नहीं सकता। लिहाजा जब खुदा पर एतराज नहीं तो रसूल पर भी एतराज नहीं हो सकता। रसूल कामिल है, मुकम्मल है, अखलाक के आला मकाम पर फाइज है, आपके मामलात भी सबसे आला, आपका किरदार भी सबसे उजला, आपके अखलाकियात भी सबसे आला, आपके मामलात सबसे पाक। किसी भी हवाले से आज तक हजरत आदम से लेकर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक किसी नबी पर कभी कोई अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सका और न कर सकेगा। इसी से अंदाजा कीजिए कि क्या वजह है कि वो लोग कि जो मकामे नबूवत पर हमला आवर होते हैं, अभी नहीं, आज नहीं, इस जमाने के नहीं, आगाज से ही उनका किरदार, उनकी शख्सियत वो कभी भी लोगों के यहां मकबूल नहीं रही, लोगों की पसंदीदा नहीं रही। मुसैलमा कज़्ज़ाब को देख लीजिए, उसने दावा नबूवत किया और उसी जमाने में खलीफा बिला फस्ल रसूल, अमीरुल मुमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कातिलुल कुफ़ार वल मुशरिकीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमामा के मैदान में सहाबा और ताबिईन का एक लश्कर भेजा और वो फतह याब हुआ और मुसैलमा और उसके मानने वालों को शिकस्त फाश का सामना हुआ। उस मुसैलमा ने अपने ही जमाने में एक और मुद्दई नबूवत जो औरत थी सिजाह नामी, उसके साथ मामलात तय की और साजबाज की। रिवायात में आता है कि इन्होंने आपस में तय किया कि हम इख्तलाफ नहीं करते, मिलजुल कर नबूवत को चलाते हैं। और इन मामलात को तय करने के लिए सिजाह यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खेमे या उसके घर में गई और 3 दिन बाद बाहर निकली। क्या नबी का किरदार ऐसा होता है कि गैर औरत के साथ, गैर महरम के साथ इतना अरसा गुजारे और किसी को अंदाजा भी ना हो? नबी का किरदार तो उजला है। आका व मौला मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन के तवस्सुत से हजरात सहाबियात के सवालात के जवाब दिया करते थे। आप ज़ख़ीरा अहादीस को पढ़ लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू से दीन उम्मत को मिला है और वो तमाम रिवायात और बिलखुसूस ख़वातीन के तमाम मामलात और मसाइल अहकामात
इन सब पर जो कुछ उम्मत के पास आज मौजूद है वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सदका है। लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी कोई औरत आई, बराह रास्त मुखातबत हुई? अगर हुई तो वो उसकी वजाहत मौजूद है किस हवाले से और कैसे हुई। उम्महातुल मोमिनीन ने दरमियान में राब्ते का किरदार अदा किया, मसाइल पूछे, सवालात पेश किए, हुजूर ने जवाबात इनायत फरमाए और वो आगे पहुंचाए। तो नबी का किरदार सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला होता है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इंतखाब है और ऐसा इंतखाब कि जिसका जमाना कभी खत्म नहीं होना, जिस पर नाजिल होने वाला दीन कभी तब्दील नहीं होना, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। जिस तरह नबी की हिफाजत खुदा कर रहा है, इसी तरह नबी के दीन की हिफाजत भी खुदा खुद कर रहा है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुरान महफूज है, दीन महफूज है, अहकामात महफूज हैं, इसकी तकमील हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। मारूफ वाक़या मुफस्सिरीन ने लिखा, एक यहूदी ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब से कहा कि आपके कुरान में एक आयत ऐसी है कि अगर वो हमारे नबी पर नाजिल होती, हमारे दीन में होती, हमारी किताब में होती, हमारे मजहब में होती, हम उस दिन को ईद का दिन मनाते। सैयदना उमर ने पहचान लिया, फरमाया मुझे मालूम है आयत कौन सी है, दिन कौन सा है, वक्त कौन सा है, मकाम कौन सा है, कहां नाजिल हुई और उसमें क्या बयान किया गया। हम दिन मनाने वाले जरूर हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह के आजकल दिन मनाया जाता है। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि हम उसे ईद के तौर पे मनाते, वो तो पहले से ईद है, 9 ज़िलहज, वो तो पहले से ईद के अय्याम शुरू हैं। अरफा का दिन है, इससे बड़ी ईद क्या होगी। जब उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े तबके को अल्लाह जल्ल जलालुहु दोज़ख से नजात का परवाना इनायत फरमाते हैं, इससे बड़ी ईद क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक बनाते हैं, इससे बड़ी ईद क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब होने का परवाना मिलता है, जहन्नम से आजादी नसीब होती है, गुनाहों की मुआफी मिलती है, मुंज़ु कयौमिन वलदतहु उम्मुका मिस्दाक बनाया जाता है। इसके बाद और क्या चाहिए। हमारे ईद तो हम मनाते, लेकिन यूं नहीं। ईद मनाना, ईद हर वो दिन ईद है जिस दिन खुदा के रसूल के तरीके पे अमल हो जाए। हर वो दिन ईद हो जाता है कि जिस दिन अल्लाह के अहकामात पर अमल हो जाए, उसकी बजावरी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, ईद हो गई। नबी राजी हो जाए, ईद हो गई। सहाबा की हकीकी इत्तिबा नसीब हो जाए, ईद हो गई। दिन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने, इसका मतलब क्या है। हमारा कि अकमलतु लकुम और अतममतु अलैकुम, दोनों का माना बज़ाहिर एक ही है, मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया, लेकिन अल्लाह ने दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। वजह क्या है। अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हुआ कि अब इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं। सिजाह मुसैलमा के पास गई थी, जब बाहर निकली तो उसने कहा कि हमने निकाह कर लिया। लोगों ने पूछा कि हक महर क्या तय हुआ, कहने लगे नमाजें माफ हो गई दो।
नमाजें कुछ मुआफ करवा दी, वो मुआफी जो है नमाजों की वो हक महर में लिखी गई। दीन में तब्दीली हुई, दीन में तहरीफ हुई, अहकामात को तब्दील किया गया। मुसलमान पंजाब मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी यही काम किया। कुरान कहता है, खुदा कहता है, अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, अहकामात में कमी बेशी नहीं होगी किसी सूरत, सब कुछ नाजिल हो गया। अब इसके बाद क़यामत की सुबह तक इंसानियत की जरूरत के लिए जो कुछ है वो इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जदीद से जदीद मसाइल दरपेश हो, कुरान रहनुमाई करेगा, हदीस रहनुमाई करेगी, फिक्र रहनुमाई करेगी, तामुल उम्मत रहनुमाई करेगा, इजमा उम्मत रहनुमाई करेगा। आज के दौर में देख लें कितने मसाइल का सामना है, कितने जदीद फिक़ही मसाइल हैं, क्या उनका हल दीन नहीं देता? उलमाए उम्मत ने रहनुमाई नहीं की? क्या नई शरीयत नाजिल हुई है? क्या वही किसी पे आई है? किसी को इल्हाम और कश्फ हुआ है? नहीं। गौर व खौज किया, इज्तिहाद किया, फिक़ही मसाइल से इस्तिंबात किया और उसके नतीजे में उम्मत की रहनुमाई की, उम्मत को राह रास्त पे लाए, हलाल का रास्ता बताया, हराम से बचाया, मेहनत की उम्मत के उलमा ने, तो दीन मुकम्मल हो गया। मिर्जा कादियानी ने उसके अंदर तहरीफ कर दी, कहा जिहाद मंसूख हो गया। दीन का बुनियादी रुकन है, बुनियादी रुकन है, कुरान का हुक्म है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। बोझल हो या हल्के, दीन तकाजा करे तुमसे के निकलो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, आलम इस्लाम को बुलंद करने के लिए, मुसलमानों की इज्जत व तौकीर बढ़ाने के लिए, खुदा के अहकामात के निफाज के लिए, हुकूमत इलाहिया के क़याम के लिए, मुसलमानों को आलमी इस्तिबदार के जबर व तशद्दुद और उसके पंजे से आजाद कराने के लिए निकलो मैदान के अंदर, और एक झंडे तले तौहीद, रिसालत और खत्म नबूवत के आलम तले इकट्ठे हो जाओ। दीन जब हुक्म देता है तो उसका तकाजा ये है कि फिर मैदान में निकलो और फिर ये ना देखो कि मेरे पास कुछ अम्वाल है या नहीं है, साजो सामान है या नहीं है, असबाब है या नहीं है, वसाइल है या नहीं है। फिर ये नहीं देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा इस वक्त दीन तकाजा किस बात का करता है, हुक्म किस बात का है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी किसमें है, इस वक्त उसको देखा जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आप आखिरी नबी, दीन मुकम्मल हो गया, नेमत तमाम हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन मुकम्मल किया, अब इसके बाद और किसी चीज की हाजत बाकी नहीं रही, न उसमें कमी बेशी हो सकती है, न उसके बाद किसी और चीज की हाजत बाकी रहती है। सब कुछ मिल गया और फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीसरा इनाम ये कि अल्लाह ने इस शरीयत मुतहरा को तुम्हारे लिए पसंद किया, इसको अपनाओ, इस शरीयत पे अमल करो। मैंने गुज़श्ता बरस भी यहां चंद बातें की, आते हुए मेरे ज़हन में ऐसे अचानक आ गई, बिल्कुल याद नहीं थी कि यहां शायद कुछ गुफ्तगू इस मौजू पे हुई थी कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरा आपका अमल क्या है, मेरा नबी से ताल्लुक और वास्ता कितना है। मैं दिन मनाता हूं, याद रखिए ये दिन मनाने का तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं है। वो चाहे किसी बुजुर्ग का हो, चाहे किसी वली और गौस और कुतुब का हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का हो। हाँ, उनके आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज किया, जो दीन का जुज बने उनके आमाल को महफूज किया। हज पे क्या है, किसका अमल है, नबी का अमल तो है, और क्या है, नबी का अमल है, उसको महफूज कर दिया खुदा ने, इबादत बना दिया। अय्याम तो बहुत है, फिर 1.5 लाख सहाबा की जमात है, कौन सा दिन है कि जो न मनाया जाए, और दिन का कौन सा वक्त है कि उसकी तहकीक करके उसको न मनाया जाए। कहीं सहाबा की शहादतें हैं, कहीं उनकी पैदाइश है, कहीं उनके मारके हैं, कहीं उनकी फतूहात हैं, कहीं उनके कारनामे हैं। तो एक एक वक्त, एक एक अमल और एक एक उनका जो किरदार है,
वो हमारे लिए ऐसा ही है कि उसका तज़किरा होता रहे, उस पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताया जाता रहे, समझाया जाता रहे कि तुम्हारे आबा व अजदाद ये थे, तुम्हारे बड़े ये थे, तुम्हारे रहबर और रहनुमा ये लोग थे, और तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, हराम तुम खाते हो, सूद तुम खाते हो, रिश्वत तुम लेते हो, निगाह तुम्हारी पाक नहीं, ख्यालात तुम्हारे पाक नहीं, जुबान तुम्हारी पाक नहीं, आमाल तुम्हारे ठीक नहीं, दीन पर तुम्हारा अमल नहीं, शरीयत के साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं, इस्लामी निजाम को यहां पे नाफिज करने के जिद्दोजहद में तुम्हारा हिस्सा नहीं। मुसलमान है? कैसे मुसलमान है? नबी से कैसा ताल्लुक है? सिर्फ चरागा करना, ये ईसाइयत से हमारे अंदर ये चीज आई है। आप उठा लीजिए तारीख को, सैयदना ईसा अला नबी जनाब अलैहि सलावत व तस्लीमात के रफ़े आसमानी के 300 साल के बाद उन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलातु व सलाम का दिन मनाना शुरू किया और आगाज में इज्तिमा मुनाकिद किया, मिल बैठे कि तज़किरा होगा, फिर कहा कि खुश्क गल्ला ते सुकियां गल्ला मजा नहीं देनिया, कोई सुरीला बंदा भी विच होवे जरा सुर ला के सुनावे, उसका काम शुरू हो गया। फिर गाने तक नौबत आई और आज देख लें कि 25 दिसंबर के क्रिसमस में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, सबसे ज्यादा जुआ लगता है, सबसे ज्यादा जिना आम होता है उस दिन के अंदर। ये नबी का यौम मनाना शुरू किया और कहां तक पहुंच गए। आज मुसलमानों की क्या कैफियत है? नबी का यौम मनाया जाता है किस तरह? बेपर्दा औरतें बाहर निकालकर, मेकअप करके लोगों की निगाहों से उनके चेहरे नुचवाए जाते हैं। ये मुसलमान है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यह है कि आपकी तालीमात का ठट्ठा और मजाक उड़ाया जाए, सरेआम दीन का मजाक उड़ाया जाए, नबी से मोहब्बत के नाम पर नबी के तालीमात के खिलाफ तमाम अमाल किए जाए और उसे कहा जाए कि इसको दीन तस्वुर करके माना भी जाए? कैसे कबूल कर लें और क्यों कबूल कर लिया जाए इस बात को? मुसलमानों की रहनुमाई जरूरी है, बताया जाए। उम्महातुल मोमिनीन को अगर हुक्म है पर्दे का, तो क्या हमारी औरत का हुक्म नहीं है? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। हुक्म है, उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म है। अगर आयशा सिद्दीका को घर में रहने की पाबंदी है तो मेरी औरत आजाद क्यों है? वो बाहर क्यों निकलती है और बेपर्द क्यों निकलती है? जरूरत के जहां तो दीन इजाजत देता है। इतनी कदगरनी लगाई दीन ने। औरत के हुकूक जितने इस्लाम ने महफूज किए हैं कायनात के किसी मजहब के अंदर महफूज नहीं है। जितनी इज्जत और तौकीर औरत को इस्लाम ने दी है दुनिया के अंदर किसी मजहब के अंदर नहीं है। एक औरत के कई कई खावन हुआ करते थे। इस्लाम ने नस्ब भी महफूज किया, इज्जत भी महफूज की। बाप की शक्ल में सर पे साहिबान मौजूद है, भाई की शक्ल में सहारा मौजूद है, खावन की शक्ल में सहारा मौजूद है, मुहाफिज है, कदम कदम पे उसकी हिफाजत के लिए पहरेदार खड़े किए दीन ने। ये रिश्ते हैं। आप यूरोप में जाइए, कौन सा रिश्ता महफूज है? दीन से दूर होने का नतीजा कुफ्र की नहूसत, कोई नस्ब महफूज नहीं, हराम की नहूसत है। हमने दिन मनाना शुरू किया हुब्बे रसूल के नाम पे, हमें धोखा दिया गया। हमें हुब्बे रसूल का अलग अंदाज मुतारिफ करवाया गया। हमने देखना कि सहाबा की मोहब्बत कैसे थी रसूल से, सहाबा का अमल कैसा था रसूल से। सहाबा अलैहिमुर रिज़वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, हुर्मत, इस्मत, मकाम नबूवत और मकाम रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे और कुर्बान किया। यमामा के मैदान में हजरत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला का कान कटा हुआ और जिहाद में चल रहे हैं। बैठे नहीं कि कान कट गया, क्या हो गया, खून बहने लगा, क्या करूंगा, कैसे होगा? नहीं, ये जान एक मर्तबा मिली है हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हो जाए, इससे बेहतर और क्या है? इसके लिए लड़ते रहे मैदान में, जान जाने आफरी के सपुर्द कर दी। यार ठीक है, कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए भी यही हुक्म है, यही तरीका है।
यही तर्ज अमल है। कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इन जैसा ईमान लेके आओ। सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ईमान मुकम्मल हो गया, अमल की जरूरत नहीं है। जहां ईमान वालों का जिक्र कुरान के अंदर है, वामिलुस सालिहात, नेक अमाल का हुक्म साथ मौजूद है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हमने अमल छोड़ दिया, अमर बिल मारूफ तर्क कर दिया, नहीं अनिल मुनकर तर्क कर दिया। क्या ये दीन का हुक्म नहीं है? क्या कुरान का हुक्म नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत नहीं है? ये उनका तरीका नहीं है? ये उनका किरदार नहीं है? आपने बुराई से मना नहीं फरमाया, भलाई का हुक्म नहीं दिया। हमें मीठा मीठा इस्लाम पसंद है, कड़वा इस्लाम परेशान करता है, परेशान करता है, चोर रास्ते निकालते हैं। और दावा ये होता है अल्लाह गफूर रहीम, माफ कर दे सी, अल्लाह माफ नहीं करेगा, यूं जूते मारेगा, जहन्नम में भेजेगा, जहन्नम में डालेगा। दीन मजाक नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे उसको बना ले। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यह नहीं है कि जो कुछ आज यहां हुआ और पूरे मुल्क के अंदर हो रहा, रात के इस पहर तक घर से बेपर्दा खवातीन आजाद फिर रही हैं, किसके साथ, क्यों? आज नबी की सीरत बयान की जाती, उसको पढ़ के उस पर अमल होता। अम्मा आयशा की सीरत बयान की जाती कि आयशा का किरदार कैसा था, हफ्सा का किरदार कैसा था, उम्मे हबीबा रमला का किरदार कैसा था, सैयदा फातिमा का किरदार कैसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जाते हुए सबसे आखिरी बोसा उनका लिया करते थे, और घर में दाखिल होकर सबसे पहला प्यार उनको किया करते थे। इतनी महबूब बेटी की सारी औलाद चली गई और आखिरी एक बेटी बची तो सारी औलाद की मोहब्बत उन्हीं के अंदर समा गई। उनके साथ नबी का ताल्लुक कैसा था, नबी ने कैसी तरबियत की उनकी। हमारे यहां क्या है, क्या है हमारा दीन के साथ रिश्ता और ताल्लुक? इस रिश्ते को मजबूत करना है। ये इज्तिमाआत, ये प्रोग्राम, ये सेमिनार, ये सिर्फ इस याद दहानी के लिए मुनाकिद किए जाते हैं। कानों का चस्का पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे दीन नहीं आता। चस्का पूरा करके उठ के चले गए, झोली झाड़ के चले गए, कोई फायदा नहीं। अगर कोई बात समझ आती है और कोई माना खेज गुफ्तगू हो जाती है अल्लाह की तौफीक से, तो उसको समझ के पल्ले बांधने की कोशिश करनी चाहिए। इज्तिमाआत जलसे चस्कों के लिए नहीं कि फलां बहुत अच्छा खतीब है, उसकी सुर बहुत अच्छी है, उसकी नात बहुत अच्छी, ठीक है सुन लिया बस काफी है, नहीं, ये मकसूद नहीं है। उम्मत की रहनुमाई स्टेज का हमारी ये मसनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रसा की मसनद है। यहां से बैठ के वो बात होनी चाहिए कि जिसकी उम्मत को जरूरत है, जिसकी जरूरत है उम्मत को, नहीं की जाती गुफ्तगू। मसलहत पसंदी है ना, डर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कहा था कि एक हाथ पे सूरज एक हाथ पे चांद रख दो, दीन की बात कहनी नहीं छोड़ूंगा। हम उस नबी के उम्मती हैं, तो दीन की बात कहनी क्यों छोड़ दी, बताना क्यों छोड़ दिया, समझाना क्यों तर्क कर दिया हमने? दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वक्त बहुत हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को इख्तियार कीजिए, आपके तरीके में अमल कीजिए, उसकी बरकतें आएंगी, नहुसतें टलेंगी, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां खत्म होंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला मुझे आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।